हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस एकदम जान चुके थे। बेसिक अंदाज में हम लोग जाने थे, ठीक है। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों था उसमें, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी अध्याय 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आपका क्या, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बात किया जाए तो नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो इनमें हम लोग आज बेसिक यानी इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखेंगे कि क्या होती है संख्या, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, शांत दशमलव क्या होते हैं, अशांत दशमलव क्या होते हैं, और हम लोग घातांक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और जो नया जुड़े हुए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का यूजफुल वीडियो आप लोगों को अब क्लास 9th का मिलते रहेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होती है। आपके माइंड में जैसे ही देखे होंगे वहाँ नंबर सिस्टम देखे होंगे यानी संख्या पद्धति, आपके माइंड में खटाक से खटका होगा कि संख्या क्या होती है। भाई साहब, हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, संख्या क्या होती है पता नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। वो गणितीय वस्तुएं, मतलब गणित की वो वस्तुएं हैं। अब गणित में तो वस्तुएं वो वाली नहीं आएगी, कुर्सी टेबल मेज ये सब तो वस्तु नहीं है गणित वाली। गणित की वस्तु कौन सी है? 1 2 3 4, ये सब गणित की वस्तुएं हैं, ठीक है। वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग अब जो संख्या का हम लोग उपयोग करेंगे 1 2 3 4, जिनका उपयोग गिनने में, मापने में या नामकरण करने में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अब भाई साहब, जैसे ही आप लोगों ने देखे होंगे गिनने में, मापने में, नामकरण में, तो आप सोचने में पड़ गए होंगे कि गिनने में कैसे संख्या का यूज होता है। और आप फिर सोचे होंगे, जैसे देखे होंगे मापने में, भाई साहब शाहनवाज भाई बोल रहे हैं कि मापने में भी संख्या का यूज होता है, कैसे होता है पता नहीं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नामकरण करने में भी संख्या का यूज होता है। अरे भाई गजब है, तब संख्या गजब है। तो आप लोग ध्यान से 1 मिनट सुनने का प्रयास कीजिएगा, मैं तीनों को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले कि गिनने में आपका संख्या यूज कैसे होता है, ध्यान से एकदम सुनिएगा, ठीक है। लिखने वाला ये आज का क्लास नहीं है, इसके बाद लिखने वाला क्लास होगा, ठीक है। और नहीं तो जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा। अभी फिलहाल सुनिए एकदम 1 मिनट। गिनने में, चलिए गिनने में कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद मापने में, उसके बाद नामकरण में। गिनने में आप संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती है, और उससे आगे पहले क्या होती है? जीरो से स्टार्ट करते हैं। अब जो गिनिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जो हम लोग कंटिन्यू किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो गिनना बोलते हैं ना भाई साहब। यही तो हम लोग संख्या को गिन रहे हैं, ये हुआ गिनने में यूज, ठीक। अब बात आती है शाहनवाज भाई, गिनने में तो समझ गए कि संख्या का यूज कैसे गिना जाता है। अब बताइए कि मापने में कैसे यूज किया जाता है संख्या को। बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए आप एक दिन हटिया जाइएगा, कहाँ पे? लोकल मार्केट जाइएगा, मंडी जाइएगा, अगर शहर में रहते हैं तो ठीक, अगर गांव में रहते हैं तो हटिया जाके देखिएगा, अगर नहीं गए हैं तो। वहाँ आलू वाले भैया से क्या बोलिएगा? भैया 2 किलो आलू दीजिएगा, तो क्या बोलिएगा? 2 किलो आलू दीजिएगा तो। या टमाटर लीजिएगा तो भैया 2 किलो टमाटर दीजिएगा तो। या आप कोई दूसरा चीज और लीजिएगा, बैगन लीजिएगा, अंकल जी बैंगन कैसे दिए? तो अंकल क्या बोलेंगे? 15 रुपया पौवा दिए भाई साहब। तो आगे में जो हम लोग 2 किलो लगाए, आगे में 2 किलो आलू, 2 किलो बैगन, 15 टका पौवा बैंगन, ये जो लगाए हम लोग आगे में 15 2 5, ये सब जो लगाए, इसी को तो संख्या बोलते हैं। यही तो हुआ मापने में संख्या का यूज भाई साहब, यही है मापने में यूज, इसका संख्या का होता है, ठीक। अब बताइए नामकरण में कैसे होता है यूज। तो नामकरण वाली तो आश्चर्य वाली बात है। तो आप किसी का नाम लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम लेता हूँ, शाहनवाज। शाहनवाज को जैसे ही लिखते हैं, शाहनवाज को जैसे ही लिखते हैं तो वैसे शाहनवाज लिख देते हैं। चलिए लिख के बता देते हैं, शाहनवाज, ठीक। और दूसरा लिखते हैं ओरो स्टडी, ठीक। उसके बाद लिखते हैं राम। आप कभी स्कूल गए हैं? कभी
अगर गए होंगे तो एक चीज़ ख्याल से देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो जब आप अटेंडेंस बनाते हैं, हाजिरी जिसको बोलते हैं बनाते हैं, तो आपका नाम पुकारा जाता है। 1 नंबर जैसे बोलेगा, जिसका भी एक रोल नंबर रहेगा वो खड़ा हो जाएगा। मतलब शहनवाज के आगे 1 ऐसे लिखा रहता है, और स्टडी के आगे 2, उसके बाद राम के आगे 3। ये आगे में जो लिखा हुआ है 1 2 3, ये क्या दर्शा रहा है? नामकरण को ही दर्शा रहा है कि 1 नंबर में शहनवाज है, 2 नंबर में ओरो स्टडी है, 3 नंबर में राम है। ठीक है, ये जो हुआ नामकरण। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने संख्या समझ लिए होंगे। ठीक, अब पद्धति को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद संख्या पद्धति हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी संख्या को आप अपने माइंड में रखिए कि गिनने में यूज किया जाता है, मापने में यूज किया जाता है, और नामकरण में यूज किया जाता है संख्या का। ठीक, पद्धति को थोड़ा लेट से बताएंगे, 1-2 मिनट के बाद। चलिए अब हम, आप लोग हेडिंग लगाइए। सबसे पहले आप लिख लीजिए संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से उतारना शुरू कीजिए। वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने, नामकरण में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब लिखिए, आप लोग हेडिंग लगाइए, संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, संख्या तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने वो सारे संख्याओं को आपको बताने का कोशिश करूंगा जो कि आपके 9th क्लास में ज़्यादातर यूज हो, और आपके 10th क्लास में जैसे ही जाइएगा, इंटर कीजिएगा, तो वहाँ इसका यूज पढ़ पाए, और ये सारे जगह इन सारे संख्याओं का यूज होगा, उसको मैं लेने का प्रयास किया हूँ, ना कि जो मन तो आपको संख्या में बताने जा रहा हूँ। ठीक, वो चीज़ नहीं। सबसे पहले आपका संख्या जो आती है प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं आपको प्राकृत संख्या भी रहेगा, जिसको इंग्लिश में बात किया जाए तो नेचुरल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। अगर इसको दर्शाता है तो इसको एन से दर्शाया जाता है, कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। ये भाई साहब आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, आपको हर जगह यूज आएगा, जहां तक पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा यूज आएगा। ठीक, मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। ठीक, लाइन ड्रॉ किया और बीच में दे देता हूं 0, और इधर दे देता हूं 1 2 3, राइट बगल दे देते हैं 4 5, ये राइट बगल है, और लेफ्ट बगल दे देते हैं -1 -2 -3 -4, डॉट 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 कर देते हैं। ठीक, चलिए अब प्राकृतिक संख्या की बात आ रही है। गिनती की संख्या में 1 से शुरू करने वाली और अनंत तक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से शुरू होने वाली और अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, अब 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन चलते रहेगा। यानी गिनती की संख्या में 1 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन वगैरह पूछेगा नहीं। ठीक है, बस माइंड में याद रखिए कि 1 से शुरू करना है और लिखते जाना है, लिखते जाना, कभी खत्म ही नहीं करना है। ठीक है, अनंत तक जाना है, इन्फिनिटी तक। चलिए लिख देते हैं एग्जाम्पल, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5, चलिए इसके आगे लिखते चलिए, और यहाँ पे लिख देते हैं इन्फिनिटी। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर्स की बात करते हैं, जिसको पूर्ण संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर बोला जाता है, और इसको दर्शाया जाता है कैपिटल W से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, नेचुरल नंबर अगर पढ़ गए आप, प्राकृतिक संख्या, तो ये होल नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बस इसके आगे में, नेचुरल नंबर के आगे में 0 बैठा दीजिए और ये होल नंबर हो गया। ठीक है, नेचुरल यानी 1 से पहले 0 लगा दीजिए और ये होल नंबर हो गया, कहानी खत्म। मतलब इसी में आप 0 लगा दीजिए, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर की संख्या में आगे में अगर 0 लगा देंगे तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? 0 से शुरू होने वाली और अनंत तक जाए उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब बात आती है इंटीजर की। किसकी बात आती है? इंटीजर की बात आती है। इंटीजर जिसको पूर्णांक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में? पूर्णांक संख्या। इसको जेड या आई से दर्शाया जाता है। फिर पूर्णांक जो होगा वो 2 प्रकार का हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में आइए, इस पे सिस्टम में आइए। ठीक है,
तो ये 0 से जो शुरू हो रहा था इधर राइट बगल 0 1 2 3 4 5 चलते रहेगा। अब जैसे ही 0 से नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 आना शुरू हो जाएगा। अगर ये दोनों को मिला देंगे ऐसे तो ये जो हो गया मतलब माइनस बगल वाला भी और 0 भी और ये प्लस बगल वाला भी, लेफ्ट प्लस 0 प्लस राइट वाला भी, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। यानी सारे को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा पूर्णांक। तो इसको कैसे लिखेंगे? डॉट 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 करते जाएंगे, उसके बाद -4 घटते जाएगा, -3 -2 -1, उसके बाद क्या होगा? 0 होगा, उसके बाद बढ़ते जाएगा 1 2 3 एंड सॉन चलते रहेगा जहाँ तक जाना है। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का पूर्णांक संख्या। तो अब इसमें है धनात्मक और ऋणात्मक, तो आप ही लोग खुद डिसाइड कर दीजिए कि धनात्मक कौन बगल होगा, धन वाला कौन होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पे मतलब जौन बगल पॉजिटिव हो, जिसके पास कर्जा नहीं हो, तो पॉजिटिव कौन बगल है? 0 से शुरू करना है और इधर जो राइट बगल है इसको बोलेंगे धनात्मक, और 0 से शुरू करना है और निगेटिव बगल आएंगे लेफ्ट बगल तो इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझे होंगे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, आगे अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो ये तो बच्चा को पता रहता है, जो 6 क्लास 5 क्लास में पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी खुद से और 1 से विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब 2 में 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं यानी 2 से ही विभाजित हो रहा है। क्या दूसरे और तीसरे से विभाजित हो रहा है? क्या नहीं ना। चलिए और इससे आगे जाते हैं 3, ये 1 से और 3 से ही विभाजित हो रहा है। फिर आते हैं 5, फिर आते हैं 7, फिर आते हैं 11, फिर आते हैं 13 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इसी तरह लिखना है। लेकिन आपसे एक चीज़ पूछते हैं हम कि 9 क्या ये अभाज्य संख्या है? 9 ये अभाज्य संख्या है क्या? तो आप क्या बोलिएगा? सर ये तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। हम बोलेंगे क्यों? तो आप बोलिएगा काफ़ी सर तुरंत बताए कि अभी 1 से और स्वयं से जो विभाजित हो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन 9 जो है 1 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, यानी टेहल्ला वाला से भी हो रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए तो हम बोले क्या? वाह, आप तो एक बार में कैच कर लिए। तो आप बता दीजिए कि भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो बोलिएगा कि भाज्य संख्या भी समझ गए। अब अभाज्य संख्या का जो उल्टा होगा वही भाज्य संख्या होगा, यानी 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर विभाजित हो, यानी अभाज्य संख्या जो नहीं हो, यानी वो प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से जो शुरू होगा इन्फिनिटी तक चलेगा, वो प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी हो और एक और स्वयं से विभाजित ना होकर दूसरे से विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। यानी एक और स्वयं वाला यानी अभाज्य संख्या वाला से विभाजित नहीं हो, उसके अलावा जो भी होगा 1 से बड़ी वो सारे क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। तो सबसे पहला जो होगा 2 तो नहीं होगा, 2 तो क्यों? अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 भी नहीं होगा, तो पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये देखिए 1 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद 6 होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 9 हो जाएगा, उसके बाद इसी प्रकार चलते रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार चलते रहेगा। चलिए ये हो गया हम लोगों की भाज्य संख्या हो गई। अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। इसको दर्शाया जाता है क्यू से दर्शाया जाता है। किससे? क्यू से। वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में विभाजित हो, पी बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P बटे Q के रूप में जो भी रहेगा अंश बटे हर के रूप में, जहाँ की Q जो होना चाहिए, हर जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्यों होगा गड़बड़? अगर किसी को संख्या को 0 से भाग देंगे तो वह
इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ही बोल दिया है कि Q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या होगी। 4, 1/2, 3/2, 3/4, 6/3, ये सारे संख्या जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। अपने मन से लिखते चलिएगा, P/Q के रूप में जो भी होगा। चलिए अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है, इसको Q बार बोला जाता है। ऊपर में ये डॉट लाइन जो है इसको बार बोला जाता है, ठीक है, या रेकरिंग बोला जाता है इसको, ठीक। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में विभाजित नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा √2, √3, √5, ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए डॉट डॉट जो दिए आप लिखते चलिएगा। अब वास्तविक संख्या की बात करते हैं, जिसको रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्या को रियल नंबर, परिमेय संख्या, रियल नंबर किसको बोला जाता है, परिमेय संख्या। क्यू किसको बोला जाता है, परिमेय संख्या को। यूनियन इसको बोला जाता है जोड़, और ये अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। परिमेय संख्या ये सारी संख्या 1, 1/2, 3/4, P/Q के रूप में जो भी संख्या होगा और P/Q के रूप में जो नहीं होगा, दोनों को अगर मिला दे उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। आई होप कि आप लोगों ने संख्या भी प्रकार समझ लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि नंबर सिस्टम टोटली एकदम अगर कंक्लूजन निकाल के बोले तो संख्या हम लोग क्या पढ़े कि गिनने में, मापने में, नामकरण में जो यूज किया था उसको संख्या बोलते हैं। अब इस लाइन पे हम लोग इसको अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिए तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम, यानी पद्धति। उस सिस्टम में, इस सिस्टम में एक सिस्टमेटिक ढंग से उस सारे संख्याओं को हम लोग सजा दिए तो उसको क्या बोल दिए कि नंबर सिस्टम। नंबर मतलब संख्या, सिस्टम मतलब पद्धति, यानी एक सिस्टम में व्यवस्थित कर दिए संख्या को तो उसको क्या बोल दिए, संख्या पद्धति। आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं घातांक नियम पढ़ते हैं। घातांक नियम जानने की कोशिश करते हैं। 4 घातांक नियम आपका यूज होने वाला है क्लास 9th में, ठीक है, 4-5। तो अगर a⁴ गुना, इंटू मतलब गुना होता है, ठीक, a⁴n इक्वल टू रहे तो एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर आधार समान रहे, अगर बेस समान रहे तो गुना की क्रिया रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि किसी पर भी कुछ रहे ऊपर पे चढ़ा हुआ तो उसको पावर बोला जाता है, और जिस पे चढ़ा रहे हो तो उसको बोला जाता है बेस, यानी आधार बोला जाता है। तो आधार देखिए दोनों का सेम है, ए है और गुना की क्रिया है तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, ठीक। गुना की क्रिया रहे और आधार समान रहे तो पावर जुड़ जाएगा, यानी a⁴m+n हो जाएगा, ठीक। चलिए अब दूसरा नंबर, अगर गुना भाग की क्रिया रहे और आधार समान रहे तो इसमें क्या हो जाता है, आधार को लिख देना है, ऊपर वाला में नीचे वाला को घटा देना, a⁴m-n लिख देना है, ठीक। चलिए ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। अब अगर a⁴m है b⁴m, यानी पावर जो है इस बार सेम हो गया है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों आधार को गुना कर देंगे और उसके बाद ऊपर पे एक पावर लिख देंगे, m लिख देंगे, ठीक है, ab⁴m हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके सामने तो a⁴m फिर n रहे तो ये m और n को क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी a⁴ क्या लिख देना है, mn लिख देना है, ठीक। इसका यूज आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला तरह से, ठीक। इसका यूज आगे में आएगा, एक एक्सरसाइज ही है, इस पर हम लोग क्वेश्चन वहाँ कराएंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी प्रकार हम लोग पढ़ाते रहेंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।